ये आपका वापस स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज का वीडियो जिसको बिजनेस चालू करना है, शुरू करना है, इस केस स्टडी को पूरा देख लो, मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं बिजनेस शुरू करने से पहले क्या किया जाता है। आज एक पूरी कंप्लीट केस स्टडी। फ्रेमवर्क के पहले दो स्टेप हैं, वो दो स्टेप में एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। जरा बात सुनिएगा ध्यान से। इंटरनल क्या है? माई यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ। कोई भी बिजनेस चालू करना है या बड़ा करना है, उससे पहले देख लो आपकी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है क्या। और दूसरा, बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द इकोसिस्टम। ये क्या है? ये एक्सटर्नल है। आपकी अंदर ताकत क्या है, बाहर बड़ी समस्या क्या है। अगर ये दो चीजें जुड़ गई, बिजनेस बड़ा करना आसान हो जाएगा। फिर समझिए मेरी बात, आपकी अपनी पर्सनल सबसे बड़ी ताकत कौन सी है, जरा उसके बारे में सोचो। और अभी तक मार्केट में कौन सी प्रॉब्लम बच गई है सॉल्व करने वाले, जरा उसके बारे में सोचो। दो चीजें जब जुड़ जाती हैं, बड़ा कमाल होता है। हर केस स्टडी में कोई एग्जांपल चाहिए होता है, तो आज भी मैं एक एग्जांपल लूंगा। और आज का केस स्टडी होगा प्री स्कूल पे, प्ले स्कूल पे, नर्सरी स्कूल पे, छोटे बच्चों के स्कूल पे। छोटे बच्चों के स्कूल आजकल आपने देखे होंगे ना, फैलते चले जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। 10-50 फ्रेंचाइजी यूनिट्स आ चुके हैं जो अपने नाम की फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। पर मालूम, एक्सटर्नल मार्केट के अंदर इनमें आपस में बहुत झगड़ा चल रहा है, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी में। फ्रेंचाइजर कहता है मेरे को रॉयल्टी फी दो, मेरे को फ्रेंचाइजी फी दो, मुझको प्रॉफिट शेयरिंग करो। और फ्रेंचाइजी कहता है प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा। वो बड़ा परेशान चल रहा है। क्यों परेशान चल रहा है? क्योंकि बच्चे का जो प्ले स्कूल है उसमें फीस कितना मिलेगा? 2000 रुपए महीना फीस मिलेगा। और एक आम छोटे शहर के अंदर तो 2000 रुपए महीना होती है फीस। अगर 50 बच्चा भी हो तो बेचारे को मिलता ही टोटल 1 लाख रुपया महीना है। अब वो 1 लाख रुपए महीने के अंदर उसको अपनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाहर निकालनी, बच्चों पे थोड़ा स्टेशनरी पानी पे खर्चा करता है, वो वहां पे हाउस कीपिंग को तनख्वाह देता है, वो जो आया वाया रहती है, टीचर की सैलरी होती है, किराए का जो प्ले स्कूल है उसके लिए किराया तो सबसे बड़ा खर्चा है, और टीचर की सैलरी सबसे बड़ा खर्चा है। रोजमर्रा बच्चों को थोड़ा फ्रूट्स देगा, थोड़ा स्नैक्स देगा, थोड़ा बिस्किट देगा, और जो मार्केटिंग एक्सपेंस करेगा नए बच्चे को लाने के लिए। जब मैंने ये सारे खर्चे जोड़े तो मेरी बुद्धि चकरा गई। अब वो बेचारा उसके अंदर प्रॉफिट क्या कमाएगा, उसका आरओआई हो जाता है नेगेटिव। तो ये थी मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम। इस मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम को अगर ऐसे ही सॉल्व करो जैसे सॉल्व करते आ रहे थे तो चलेगा नहीं। करना क्या था? वो सॉल्व करने के तरीके को बदलना था। माय यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ। तो मेरे जो एक पार्टिसिपेंट थे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के, क्षितिज का जो पेरेंटल बिजनेस था, जो उनके पिताजी का बिजनेस था, वो किताबें छापते थे, वो बैग्स बनाते थे, वो टॉयज बनाते थे, वो मॉन्टेसरी इक्विपमेंट बनाते थे। वो उनकी अंदर की ताकत थी इंटरनल। दो बात का फ्रेमवर्क है मेरा, हमेशा फ्रेमवर्क याद रखिएगा। मेरी इंटरनल ताकत क्या है, मार्केट की एक्सटर्नल बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों को जोड़ना है। तो अब प्ले स्कूल में फ्रेंचाइजी का झगड़ा क्या था? बेचारा फ्रेंचाइजी कमाता नहीं था और फ्रेंचाइजर चाहता है कि मैं इससे पैसा ले लूं। वहीं झगड़े चल रहे थे, डिस्प्यूट्स थे सारे रॉयल्टी के ऊपर, फ्रेंचाइजी फी के ऊपर, प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर। अच्छा, इसमें बात समझिए, फ्रेंचाइजी दोनों तरफ से फंसा हुआ है। जब वो फ्रेंचाइजी लेता है इसकी तो भी उसके ऊपर मार पड़ती है, क्योंकि उसका खर्चा बढ़ जाता है, फ्रेंचाइजर को पैसे देना पड़ता है। और अगर फ्रेंचाइजी नहीं लेता है तो वो अकेला पड़ जाता है, तो भी फंस जाता है, क्योंकि अब वो अपना ब्रांड बिल्ड नहीं कर सकता। वो अकेला पड़ गया है, उसके पास तो केवल 50 ही बच्चे हैं। अब 50 बच्चों के अंदर किताबें, बैग्स, टॉयज, मॉन्टेसरी इक्विपमेंट, स्टेशनरी, ये वो पर्सनल ब्रांडिंग की नहीं ला सकता। अब पर्सनल ब्रांडिंग की क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि 50 बैग पर्सनल ब्रांडिंग के छापने महंगे पड़ते हैं। 50 सेट ऑफ किताबें अपनी ही स्कूल के नाम की, मान लो मेरा स्कूल है विपिन प्ले स्कूल, विवेक बिंद्रा प्ले स्कूल। अब विवेक बिंद्रा प्ले स्कूल का केवल 50 बच्चों के लिए जब मैं कस्टमाइज सब कुछ बनवाऊंगा, महंगा पड़ता था। मैं कस्टमाइज सारी चीजें अरेंज करूंगा, बेस्ट चीज कम कॉस्ट पे, महंगा पड़ता था। तो फ्रेंचाइजी दोनों तरफ से पिट रहा था। इसके पास जाए तो भी फंस गया, इसके पास नहीं जाए तो भी फंस गया। नहीं जाए तो सामान महंगा पड़ता था, इसके पास जाए तो सारा प्रॉफिट ये ले जाता था। तो अब आपके लिए लेसन क्या है इसके अंदर? जिसको नया बिजनेस शुरू करना है ना, थोड़ा मार्केट में कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना आना चाहिए कि एक्चुअली मार्केट में प्रॉब्लम क्या थी। मार्केट में प्रॉब्लम थी कि अगर खुद का स्कूल चलाना तो मैं सोर्सिंग नहीं कर सकता सस्ते में। उसके बाद फिर अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में और ज्यादा तकलीफ है। जो बेचारे खुद का स्कूल चला रहे हैं वहां स्टूडेंट टीचर रेशियो ठीक नहीं होती है। वहां टीचर है, कम स्टूडेंट बैठे हैं बहुत सारे, तो उनको खाली एडमिशन 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 भरना है, क्वालिटी आ ही नहीं सकती। तो अनसर्टन, अनऑर्गेनाइज शेड्यूल हो जाया करते थे वहां पे कि भाई कभी किसी समय कुछ पढ़ा दिया, किसी समय कुछ पढ़ा दिया, थोड़ा टीचर फ्री हुआ, मतलब मम्मी ही घर में टीचर होती थी, उन्होंने अपने बरांडे के अंदर पूरा स्कूल चला रही हैं। अब जरा आज खाना बनाने में देर हो गई तो उसके बाद शेड्यूल चालू किया। वो जो घरों के अंदर अनऑर्गेनाइज सिस्टम हो चुका है स्कूलों का, जो गांव मोहल्ले के अंदर वहां पे एक आंटी जी घर में होती है, वही अपना चलाती हैं, तो वहां पे एक लिमिटेशन आ जाती है क्रिएटिविटी की और ब्रेन के एक्सप्लोरेशन की। और अगर अनऑर्गेनाइज से थोड़ा ऑर्गेनाइज जाओ तो प्राइस टैग बहुत ऊंचा हो जाता है, बहुत महंगा पड़ता है। पर अगर वापस आप अनऑर्गेनाइज मार्केट में देखोगे ना,
तो वहां पे कोई क्वालिटी चेक करने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, क्योंकि कोई ट्रेनिंग का बड़ा सपोर्ट नहीं। आंटी जी अपने घर में चला रही हैं, मोहल्ले के अंदर चला रही हैं, बरांडे में बिठा के बच्चों को वहीं पढ़ा रहे हैं, क ख ग च छ ज, वहीं दिक्कत आ रही है। अब उसके पास कोई ऑपरेशनल और मैनेजमेंट का स्किल नहीं है, वो ऑपरेशन रन करना आंटी जी नहीं जानती, उनको नहीं मालूम क्लीनलीनेस का क्या सिस्टम है, अटेंडेंस का क्या सिस्टम है, सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, चेकलिस्ट की कौन कौन से चेकलिस्ट, देखो चेकलिस्ट भी अलग अलग होते हैं, हर एक प्रकार की शीट होती है, वीकली करिकुलम क्या रहेगा, मेरा डेली प्लानर क्या रहेगा, मेरी एक्टिविटी शीट कौन सी होनी चाहिए, मैं सेलिब्रेशन की क्या आइटिनरी होनी चाहिए, कौन सा सेलिब्रेशन 26 जनवरी 15 अगस्त तो सब मना लेते हैं, लेकिन छोटे 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 कई त्योहार आते हैं, न्यूट्रिशन का बच्चों को कैसे प्लान बना के उनको खाना खिलाना है, और उनका खुद के धंधे के लिए भी मार्केटिंग प्लान भी नहीं है उनके पास में, तरह तरह की जो ऑपरेशंस की शीट होती है वो मालूम ही नहीं है। तो मैं फिर से फ्रेमवर्क पे लेकर के आता हूं, दो बातें थी फ्रेमवर्क की, एक इंटरनल मेरी ताकत, एक एक्सटर्नल मार्केट की नई प्रॉब्लम, पुरानी प्रॉब्लम नहीं, नई प्रॉब्लम, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के बारे में क्षितिज ने आकर के सीखा हमारे साथ एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में, और वहीं से नया बिजनेस प्लान तैयार हुआ जो पिछले 1.5 साल के अंदर बहुत आगे निकला है। मेरी बात समझिएगा, ये क्या किया जी, इन्होंने कहा कि ऐसा स्कूल बनाते हैं जिसमें फ्रेंचाइजी का पैसा लगे ही नहीं, लगभग न के बराबर वो काम चालू कर दे, और मैं ना रॉयल्टी लूंगा, ना प्रॉफिट लूंगा, ना फ्रेंचाइजी फी लूंगा, वो सारे झगड़े खत्म कर देता हूं और उसकी सोर्सिंग की प्रॉब्लम को खत्म करता हूं, क्योंकि मेरे पापा माल बनाते हैं। अब क्षितिज के पापा तो बना ही रहे थे 10 साल से, वो क्या बना रहे थे, उन्होंने कहा जी 73,000 रुपए में जुगाड़ लगा के हिसाब किताब जोड़ा, आना पाई 73,000 रुपए में गांव मोहल्ले आंटी जी का जो प्री स्कूल था, 73,000 रुपए में ब्रांडेड प्री स्कूल चालू करेंगे, नाम रखा माई छोटा स्कूल। एक हम उनका नाम रखा, नाम भी बड़ा अच्छा जैसे अपना ना बड़ा बिजनेस, ऐसा ही थोड़ा अंग्रेजी हिंदी मिक्स, माई छोटा स्कूल। और माई छोटा स्कूल के अंदर 73,000 में फ्रेंचाइजी चालू करी। कैसे करी, पापा ने पीछे से माल दिया, इन्होंने कर दिया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, इन्होंने दिया 73,000 रुपए के अंदर, भाई आपको चाहिए फर्नीचर, प्लास्टिक की चेयर चाहिए, आपको टेबल चाहिए, आपको किताबें चाहिए, आपको स्वर किताबें चाहिए, व्यंजन किताबें चाहिए, स्वर व्यंजन समझते हैं ना जी, स्वर क्या होते हैं, आ ई ओ ओ, और जो वो व्यंजन क्या होते हैं जी, क ख ग छ छ। उसके बाद फिर इनको फ्रूट ट्रे, वेजिटेबल ट्रे, प्लास्टिक ट्रे, गेम्स खेलने के लिए, एजुकेशनल टैबलेट भी देते हैं, साथ में उनको स्मार्ट क्लासेस बना के दे दी, बच्चों के लिए किट बनाई। अब बच्चों के किट में क्या क्या चाहिए वो पिताजी बना ही रहे हैं उनके लिए, उनको सारी किताबें चाहिए, उनको रिपोर्ट कार्ड चाहिए, उनको स्क्रैप बुक चाहिए, उनको टी शर्ट्स चाहिए, बच्चियों को स्कर्ट्स चाहिए, उनको स्कूल का बैग चाहिए, उनको ग्रीटिंग कार्ड चाहिए, स्कॉट कार्ड चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए। ये सारा का सारा 2800 रुपए में बन गया। अब 2800 रुपए में जब सारी चीजें बन गई तो इनकी कमाई उस 2800 रुपए में, मेरी बात सुनिए, आपके मन में क्वेश्चन आएगा ये कमाते कैसे हैं, ये कमाते हैं उस 2800 रुपए में, जो अब आपको माई छोटा स्कूल का ब्रांडेड मिल गया, जहां सारे फ्रेंचाइजी आप एक्चुअली सामान फ्रेंचाइजर का खरीदते ही नहीं थे, 50% फ्रेंचाइजर से सामान खरीदते थे क्योंकि सामान महंगा पड़ता था, 50% बाजार से उठा के लाते थे, तो बच्चों के पास मिक्स्ड आइटम रहती थी। यहां 2800 रुपए में सारी आइटम मिल गई, बच्चे के 1 साल की पूरी किट बन गई। तो कंपटीशन इस मार्केट में नहीं घुस रहा था, यह मार्केट पूरी बची हुई थी, यह गांव मोहल्ले आंटी जी का प्ले स्कूल वाली मार्केट थी, यह लो कॉस्ट मार्केट थी। इस मार्केट के अंदर घुस करके आज देखते ही देखते 1.5 साल में 300 स्कूल खोल दिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लेता है, ये 73,000 रुपए का लेता है। सो पेनिट्रेशन विदाउट कॉम्पिटिशन, मेरी बात समझिए, कम ऑन, क्या हाथ देखिए मेरा, पेनिट्रेशन विदाउट कंपटीशन। तो घर में जो आंटियां बैठी थी, औरतें जो बैठी थी, महिलाएं बैठी थी, पति बाहर काम करने जा रहा है, उन्होंने घर में प्ले स्कूल खोलना शुरू कर दिया, उनके लिए आसान हो गया। क्यों, केपेक्स नहीं लगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओपेक्स कम हो गया, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, अब फ्रेंचाइजी फी, रॉयल्टी फी वगैरह तो कोई देनी ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, वैसे आप अपने घर में महिलाओं को वीडियो भेजिएगा, ये आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में महिलाएं हैं उनको दिखाइएगा वीडियो ये, क्योंकि ये 300 में से 270 स्कूल तो खाली महिलाओं ने खोल दिए, आसान हो गया। और फिर ये तो थे फ्रेश फ्रेंचाइजी, सबसे बड़ी ग्रोथ इनकी क्या हुई, कन्वर्जन एंड क्रिएशन मॉडल। कन्वर्जन क्रिएशन तो मैंने आपको बता दिया, अब कन्वर्जन मॉडल। कन्वर्जन मॉडल क्या है, जो आंटी जी अपने मोहल्ले में स्कूल चला रही थी उनसे अब 78,000 रुपए भी नहीं ले रहे, उनसे केवल 25,000 रुपए ले रहे हैं। क्या, क्योंकि आंटी जी के पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना हुआ था, कुछ चीजें ऐड के 25,000 रुपए के अंदर उनको अपना ब्रांड नेम दे दिया, माई छोटा स्कूल। अब उनके पास सिस्टमैटिक चीजें आ गई, ऑर्गेनाइज करिकुलम आ गया, इनका पूरा सिस्टम मिल गया, इनको एजुकेशनल टैबलेट और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दे दिया, उनको ऐसा ब्रांड नेम मिल गया जिसमें पूरा का पूरा सपोर्ट आने से आंटी जी को मतलब जो है ना, अचानक उनके एडमिशन डबल हो गए।
ये जो मैंने 2 बार मोबाइल टैबलेट की बात करी, मैं जरा उसको मिस नहीं करना चाहता। जो डिजिटल कंटेंट बनाया वो किताबों के साथ कंप्लीटली मैप कर दिया। टीचर रहे ना रहे, बदले या ना बदले, वो डिजिटल पूरी तरह से मैप होने के कारण एक स्टैंडर्डाइज प्रोग्राम चलने लगा, खाली टीचर पे डिपेंडेंट नहीं रह गए। अच्छा, पेरेंट्स को इससे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जब माय छोटा स्कूल का ब्रांड आया तो इन्होंने अपने सिस्टम बना दिए वहां पे। बोला भाई सीसीटीवी कैमरा के बिना मैं आपको फ्रेंचाइजी दूंगा ही नहीं। रोस्टर बना बना के पेरेंट्स को भेज दिया। रोस्टर मतलब आज बच्चा क्या पढ़ेगा, आज बच्चा क्या सब्जेक्ट पढ़ेगा, डेली एक्टिविटी पेरेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप पे रिकॉर्ड कर करके भेजने लग गए। स्टूडेंट टीचर रेशियो मेंटेन हो गया, और जो फीमेल स्टाफ होगा वो पुलिस वेरीफाइड होगा। तो पेरेंट्स को बड़ी सिक्योरिटी होने लगी, और सारे के सारे सेंटर्स पे फायर इक्विपमेंट्स को जरूर लगाना है भाई, एक्सटिंग्विशर वहां पे होना चाहिए। कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप से उनको सारे इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब मां बाप सोचते हैं यार रिनोन्ड नेम है माय छोटा स्कूल, क्वालिटी है उसकी, प्रोडक्ट में रेपुटेशन है उसके अंदर इन्वॉल्व, और छोटे गांव तहसील तालुका में वो सोचते हैं अरे दिल्ली का स्कूल है, माय छोटा स्कूल ब्रांड, इनके 300 स्कूल चल रहे हैं, तो वो अपने खुशी खुशी बच्चे को भेजते हैं। क्रिएटिव आइडियाज लाने पड़ते हैं। जब खर्चा घटाना हो ना, आइडियाज आपके पास बड़े क्रिएटिव होने चाहिए, सोचना चाहिए। देखो दिमाग तभी खुलता है जब आप सोच लो बिना खर्चे के काम कैसे करूंगा। ये एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की बड़ी स्ट्रेंथ है जी ये। हाँ, इन्होंने भी क्या किया, कहते हैं कि जी अगर मेरे को स्कूल को सजाना है तो स्कूल को सजाने के लिए मैं मिक्की माउस लाऊंगा, डोनाल्ड डक लाऊंगा, फलाना कार्टून लाऊंगा, और उसकी सारी पेंटिंग पोस्टर बड़े बड़े लगाऊंगा, उसे खर्चा हो जाएगा। ऐसा कुछ करते हैं जी। व्हाइट बोर्ड जो अपने नोटिस बोर्ड होते हैं, पिन अप बोर्ड, उनमें बच्चों की ही सेलिब्रेशन की फोटो खींच के डाल दो, और बच्चा जो है जी बड़ा क्यूट सी फोटो होती है उसकी अलग अलग, और वो वहां जाकर के देखता है तो मेरी फोटो लगी हुई है, अपने आप को पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है, अपने साथ में दोस्तों की फोटो देखता है, उसी से वो पूरा कलरफुल हो जाता है एनवायरनमेंट। और उसको थोड़ा सा स्पाइस अप करने के लिए टीचर सारी फीमेल रखी। तो फीमेल महिलाओं का सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, उनका दिल बड़ा कोमल होता है, प्रेम से बात करती हैं बच्चों से, वो उत्साह इनकरेजमेंट हमेशा बना रहता है। एक्चुअली अगर आप ये पूरी केस स्टडी देखो तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की केस स्टडी है। फिर से इसमें क्या है, पिताजी तो अपना काम कर ही रहे थे, ये डिटेल में घुस गए। इन्होंने देखा प्ले स्कूल, प्री नर्सरी में बच्चे को चाहिए क्या, उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, उसका ब्रेन डेवलप कराना है, उसमें एंथुसियाज्म लाना है कि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर सके, उसके अंदर पेशेंस, कंसंट्रेशन, रेजिलियंस, थोड़ा टीम वर्क, थोड़ा रिस्पेक्ट फॉर वैल्यू फॉर एजुकेशन, वो बिल्ड करने के लिए पहले 6 साल उसकी लाइफ में बहुत क्रिटिकल होते हैं। प्री प्राइमरी एजुकेशन इज द फाउंडेशन फॉर चाइल्ड जर्नी। देखिए ये होलिस्टिक डेवलपमेंट हो गया तो बस गेम चेंज हो जाएगा। तो अपनी रिसर्च के अंदर इन्होंने देखा ये सब बिल्ड करना है, तो अब मैं करिकुलम को कैसे लेके आऊं, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके आऊं। 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस चाहिए होती है बच्चे को, आपको नहीं मालूम तो आप भी जरा ध्यान सुनिए, आपके घर में बच्चा होगा, 8 तरह की इंटेलिजेंस चाहिए। एक वो क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस चाहिए, म्यूजिक स्मार्ट बनाना है उसको। फिर है इंटरपर्सनल यानी कि पीपल स्मार्ट बनाना है। फिर है इंट्रापर्सनल यानी कि सेल्फ स्मार्ट बनाना है बच्चे को। फिर उसके बाद है काइनेस्थेटिक यानी कि बॉडी स्मार्ट बनाना है। फिर इसके बाद लिंग्विस्टिक जिसको बोलते हैं कि वर्ड स्मार्ट बनाना है। फिर है नेचरलिस्टिक मतलब यानी कि नेचर स्मार्ट बनाना, नेचर में क्या चल रहा है। फिर उसके बाद है लॉजिक, लॉजिक का मतलब है नंबर और लॉजिक स्मार्ट बनाना है। तो ये 8 इंटेलिजेंस इन्होंने बिल्ड करी। ये 8 इंटेलिजेंस, अब इनको बिल्ड करने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए। अब क्रिएटिविटी अगर हमने ला दिया पूरे कोर्स ऑर्डर के अंदर, तो घर में जो आंटी जी स्कूल चलाती थी उनको मजा आने लगा। आंटी जी पहले अपने हिसाब से चला रही थी आ ई, लेकिन अब उनको अभी थोड़ा सा सिस्टम आ गया उनके पास में। देखिए रूल क्या है, चिल्ड्रन, गोल्डन स्टेटमेंट है, चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक। अगर बच्चे को समझ में आ गया मैं कैसे सोचूं, ये नहीं कि क्या सोचूं, तो अभी तो खाली वो रिपीट कर रहा था आ ई, लेकिन अब गेम्स ऐसी लेकर के आओ कि बच्चे को बताओ रोहित अभी ये नंबर 1 है, यहां पे पैर रखो, नंबर 2 जिगजैग, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, 6 इधर, 7। तो हर बच्चे को वैसे चलाया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बड़ा यूनिक तरीका था जिससे बच्चा जिगजैग चलने के कारण उसका यहां से हाउ टू थिंक वाला स्किल बिल्ड होने लग गया। देखिए अटेंडेंस देने के तरीके बड़े यूनिक ला दिए। अटेंडेंस देने का तरीका क्या है कि रोहित आप ऋषभ को बॉल पास करो, तो वो ऋषभ को बॉल पास करेगा, ऋषभ रितिका को करेगा, रितिका रेशमा को करेगी, रेशमा ऋतिक को करेगा, ऋतिक राकेश को करेगा, राकेश राहुल को करेगा, रणबीर को करेगा। ये सब एक दूसरे को बॉल पास करने से तब अटेंडेंस होती है उनकी। तो अटेंडेंस देने का तरीका ऐसा बना दिया, जिसने बॉल कैच करी उसकी अटेंडेंस हो गई। एक गोल्डन स्टेटमेंट एक और दे रहा हूं, लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम ए टू बी बट इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर। सुनिए मेरी बात,
अगर केवल लॉजिक सिखा दिया ए से बी पे जाना, लेकिन अगर बच्चे को इमेजिनेशन सिखा दिया वो कहीं भी पहुंच सकता है। तो उसको इमेजिन कराने के लिए उसको चलने से पहले अलग अलग प्रकार के सरफेस बना दिए, जैसे सैंड पेपर लगा दिया नीचे, उसको सिखाया, प्लाईवुड लगा दिया तो उसको अलग टच दिया, नीचे मिट्टी रख दी अलग टच मिला, नीचे रग यानी कारपेट रख दिया अलग टच मिला, मैट यानी चटाई रख दी अलग टच मिला, फोम के पीछे रख दिए अलग। ये मैं सारे अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे बच्चे को अलग अलग प्रकार से सोचने के बारे में सिखाया गया। मेरी बात समझिए, वर्ल्ड वाइड प्री स्कूल का मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 31% लगातार 2021 तक बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, सारी बात से एक बात समझिए, क्षितिज भसीन 27 साल का लड़का मुझसे मेंटरिंग लेने के लिए आता रहा, मेरे साथ मिलकर के केस स्टडी बनाया, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप अटेंड किया। ये छोटा सा यंग बच्चा कैसे आज एक के बाद एक रोज एक नया स्कूल खोल रहा है, हर दूसरे दिन एक नया स्कूल खोल रहा है। क्यों? क्योंकि बिजनेस के फ्रेमवर्क सीखे आकर के। मैं अपनी तारीफ इसमें थोड़ी सी इसलिए करूंगा क्योंकि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक्चुअली बिजनेस का सेंस ओपन कर देता है एक आदमी के लिए। मजा आ रहा है ना आपको क्षितिज को देख करके? उसको समझ आ गया था कैगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 31% का, लगातार मार्केट ग्रो कर रही है, नई प्रॉब्लम ढूंढनी है, नई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अपनी ताकत के माध्यम से। एक बात समझिए, नए स्कूल भी खुल रहे हैं क्योंकि एंट्री कॉस्ट नहीं है, बहुत सस्ता खुल रहा है। दूसरों के फ्रेंचाइजी इनके साथ कन्वर्ट हो रहे हैं क्योंकि उनकी कोई रिपीटेटिव कॉस्ट नहीं है, उसके बाद उनको ना फ्रेंचाइजी देनी है ना रॉयल्टी देनी है, वो भी जुड़ते चले जा रहे हैं। क्षितिज इसीलिए लगातार ग्रो कर रहा है। वैसे तो आपको माय छोटा स्कूल का फ्रेंचाइजी लेने की इच्छा हो तो आप इनसे बात करिए, अपना भी इतने कम पैसों के अंदर स्कूल खोल सकते हो आप। और हां, अगर आप भी क्षितिज की तरह एक इंटेलिजेंट और स्केलेबल बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन करना है। यही वो बिजनेस प्रोग्राम है जहां से इसी प्रकार के एंटरप्रेन्योर खड़े हो रहे हैं, इसी तरह के बिजनेस बड़े हो रहे हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं बड़ा बिजनेस, ये है बोर्ड लाइन नंबर, दुनिया का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम। ये वो प्रोग्राम है कि नर्सरी के स्कूल की फीस से भी कम फीस हमने रखी है इसकी। आप एक काम करिए, आप फोन करके काउंसलर से बात करिए, मेरा ये बिजनेस है, मुझको क्या मदद मिल सकती है। और रिक्वेस्ट करूंगा, क्षितिज जो 27 साल का यंग एंटरप्रेन्योर लगातार स्कूल पे स्कूल खोलता जा रहा है, ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको लगता नहीं पूरे देश को पता लगनी चाहिए? हो सके तो व्हाट्सएप पर डाउनलोड करके शेयर करिए, नहीं तो यूट्यूब का लिंक सबको शेयर करिए। कई लोगों में ऐसी ताकत जाग जाएगी और मेरे साथ तो वैसे भी ताकत बढ़ी जाती है मेरा वीडियो देख करके। सब्सक्राइब अगर आपने किया है, दूसरों से क्यों नहीं कराया अभी तक, शेयर करिए वीडियो, उनको बोलिए वो भी सब्सक्राइब करके ऐसे बिजनेस सेशन से नीचे कमेंट बॉक्स में आज मैं जानना चाहता हूं और कौन सी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। लाइक करिए, उत्साह बढ़ाइए, कम से कम 2 लाख लाइक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पे हमको फॉलो करने के लिए नीचे लिंक्स दिए हुए हैं, कम ऑन, वहां मैं कई न्यूज़ देता रहता हूं। सोशल मीडिया पे हमको फॉलो करने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।